दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, रायगढ़ पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये कि दोनों ही नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया है और देवेंद्र फडणवीस ने रिक्वेस्ट की है अमित शाह से कि दिल्ली में भी स्मारक बने। अब देखिए दोस्तों, सियासत होनी ही है। महाराष्ट्र में अमित शाह हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी एक कटाक्ष करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद इन्हें मिल ही नहीं सकता और कहा कि वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से बनी शिवसेना पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और इसी वजह से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ नहीं हो सकता। और तो और दोस्तों, यही नहीं रुके, संजय राउत ने कई सारी बातें जो है वो कही हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि लगातार रायगढ़ पहुंचे हुए अमित शाह और सबकी नजरें हैं कि कौन कौन सी खबर वहां से निकल के आती हैं, क्योंकि उनके इस दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं और संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को शायद ये याद ही नहीं है कि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके अंतर्गत आती है। वरना औरतों और जो औरतें हैं, जो वुमन है, उनके खिलाफ अपराध बढ़ता चला जा रहा है और देश के जो गृह मंत्री हैं वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है वो इस बात का संज्ञान तक नहीं ले रहे, या कहें कि जो उनका साफ तौर पर कहना कि जो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो ये तमाम आरोप जो है, या कहिए एक तरीके से जुबानी हमला जो है, वो संजय राउत महायुति सरकार पर करते नजर आ रहा है। अब साफ तौर पर संजय राउत का ये भी कहना है कि इतने सारे कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त होती चली जा रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सियासत करने में व्यस्त है। अब ये तमाम बातें जो है संजय राउत ने दोहराई है। अब देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार देवेंद्र फडणवीस अब इस तरह के बयानों पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पूछा गया था कांग्रेस के कुछ नेता या विपक्ष के कुछ नेता उनके बारे में कुछ बात कर रहे थे। अभी आपको पता होगा कि तंवर राणा जो है वो मुंबई उसको लाया गया है। उसको लेके भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो बेवकूफ लोग हैं, जो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं लोग, उनके बातों का मैं अब जवाब नहीं देता। अब इस तरीके से करके उन्होंने अब बयान देने से मना कर दिया उन बातों पर जो उन पर जवाब जुबानी हमले हो रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, काफी समय से मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि मुंबई पर जो हमला हुआ था, कितना बड़ा हमला था आपको पता है। आरोपी जो है उसको लेकर के मुंबई लाया गया है और एनआईए की टीम जो है साथ में है। अब संजय राउत ये कहते हैं कि उसे भारत लाया गया है कि उस पर केस दर्ज हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जो है सजा दी जाए। लेकिन बीजेपी जो है वो क्रेडिट लेने में लग गई है। और तो और कुछ दिनों पहले ये भी बयान था कि बिहार और चुनाव के दौरान जो है उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब ये तमाम सियासी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये सच है कि मुंबई हमले का जो दोषी है, उसे, जो आरोपी है, उसे मुंबई लाया गया है और सबकी नजरें जो है, देश की जनता की नजरें भी और तमाम पार्टी के नेताओं की नजरें भी उस पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से वो तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन संजय राउत ने साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं उनको कटघरे में खड़ा किया है, घेरे में लिया है और कहा है कि क्रेडिट लेने की राजनीति जो है वो खत्म होनी चाहिए और जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कानून के तहत होनी चाहिए। एक आतंकवादी जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, आतंकवादी गुटों से है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे और हो, जिसने 26/11 का इस देश पर आतंकवादी हमला करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, ऐसे व्यक्ति, ऐसा आतंकवादी का आका अमेरिका से अगर इंडिया में लाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हमारे एजेंसी का, भारत सरकार का, प्रयासों का। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तंवर राणा जो है उसको
उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया हमने लाया हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जैसे हमने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, राणा फेस्टिवल करेंगे। 2009 से ये प्रक्रिया चल रही है। 2009 से एनआईए ने उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च किया, इंडिया और राणा के खिलाफ 2009 में। बाद में एनआईए की एक टीम अमेरिका में जाकर उनसे पूछताछ करके आई। मेरे हिसाब से 2012 में उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और वहाँ उस वक्त के विदेश सचिव अमेरिका में जाकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा किया है उसके प्रत्यार्पण के बारे में। अब जाकर हमें 2025 में उस बारे में सफलता मिली, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया वहाँ चल रही। हर देश का कानून होता है। अगर हमारे देश से किसी अपराधी को दूसरे देश में देना है तो यहाँ का कानून फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे अमेरिका का कानून है। जैसे अबू सालेम को लाया पुर्तगाल से, उनका भी कानून है। जब हमारे एजेंसी ने उनको लाया तो वहाँ का कानून है, आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, तो हमको कानून फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा ये राणा का है, तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दिया। अरे भाई, कुछ राष्ट्रीय हित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले लो आप। मैं हमेशा तर्क पर बात करता हूँ, मैं कभी अनुमान पर बात नहीं करता हूँ, और मैंने जो भी तर्क दिए हैं वो कभी झूठे साबित नहीं हुए। बात ऐसी है कि ये कर देंगे ना, चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। उनके ऊपर आप बहुत फास्ट है ये लोग, इस मामले में फास्ट ट्रैक पर चलते हैं राजनीति उनकी। तो ये तमाम बातें जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में चल रही हैं, क्योंकि इस समय देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर सीएम दोनों साथ में मौजूद हैं और दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रायगढ़ में ले रहे हैं। और ऐसे में अब वापस से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जो है वो नेताओं की जुबान पर चढ़ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये बयानबाजी सिर्फ यहीं तक रुकती है या फिर ये आगे भी बढ़ती है। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको अभी तक पहुंचाई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।